सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर जितने भी बच्चे या जो भी टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे काम को सराहा व पसंद किया। आगे भी आपको संस्कृत विषय से संबंधित और 2021-22 के सेशन के अकॉर्डिंगली आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सारी मैं चैनल पर अपलोड करूँगी ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी ना आए। पिछले वर्ष की तरह बच्चे सारी जो है सिलेबस की वीडियो उनको समय पर मिलती रहेंगी और अच्छे से वो अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, ये मेरी एक कोशिश रहेगी। तो सभी बच्चे जो चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। व जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उनके साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हैं अगर उनको भी ये वीडियो अच्छी लगती है। अगर जो मैं पढ़ाती हूँ अगर उनको समझ आता है तो वो बच्चे भी चैनल से जुड़ सकते हैं और आगे आने वाली नई सेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो समय समय पर सब्सक्राइब करने के बाद उसको देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है अनुवाद का ही अगला पार्ट जो हमारा है, जो पिछले 2 लकार हमारे बच गए हैं, विधिलिंग लकार व लोट लकार, उस पर आधारित है। इन सारी वीडियो से आप काफ़ी छोटा छोटा अनुवाद बनाना सीख गए होंगे, ये मेरी आशा है। अगर आपको मेरे जो नया कंटेंट है जो मैं आपको लिख कर समझा रही हूँ उसमें अगर आपको कोई भी चेंज आप चाहते हैं या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। ये नया जो अनुवाद का अगला पार्ट है। आज हम विधिलिंग लकार के द्वारा किस तरीके से अनुवाद आज हम छोटे छोटे बनाएंगे। तरीका वही होगा, एक ही मेथड जो है जो हमने शुरू से पकड़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम ये अनुवाद बनाएंगे। और इसके बाद आज की जो वीडियो होगी, इसके बाद आने वाले जो वीडियोस होंगी उसमें मैं कुछ नए संस्कृत के शब्द जो अनुवाद में प्रयोग होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। व धातुओं के बारे में बताऊंगी, कौन कौन सी धातुओं का क्या क्या अर्थ होता है और कौन कौन सी आपकी कक्षाओं में प्रयोग होती हैं। तो देखते हैं विधिलिंग लकार पहले पठ धातु में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें पठेत, उसके बाद है पठेताम और पठेयुः। लकार याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है पठेः, पठेतम व पठेत। उत्तम पुरुष में होगा पठेयम, पठेव व पठेम। तो ये हमारा पठ धातु का विधिलिंग लकार है। इसको हम अपनी उस तालिका के साथ जोड़ेंगे जो हमने याद की हुई है। बहुत ही आसान है। देखिए सह, तो हमारा ये एक पेयर बन गया। सह पठेत। सह पठेत का अर्थ है उसे पढ़ना चाहिए। वैसे हम सह का अर्थ वह लेते हैं, लेकिन जब हम ऐसे नहीं बोलेंगे वह पढ़ना चाहिए तो हम बोलते हैं उस सेंस में जब कोई अन्य पुरुष है, प्रथम पुरुष है क्योंकि, तो हम उसको बोलेंगे उसे पढ़ना चाहिए। और उसके बाद है तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। व ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद है त्वम पठेः, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और त्वम के बाद क्या आता है युवाम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। व यूयम, तुम सबको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद उत्तम पुरुष है अहम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। व वयम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके सामने हिंदी के वाक्य आते हैं, अभी तो मैंने आपको ये पूरी तालिका करके दिखा दी है। वैसे एग्जाम में जब आपके सामने आता है तो आप रफ में ये तालिका बना सकते हैं और कोई भी जो आपसे अनुवाद पूछा गया है हिंदी में आप उसकी संस्कृत उसमें से देख के बना सकते हैं। मैं अपनी जो कक्षा में बच्चे होते हैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि आप इसको भी रफ में करके देख सकते हैं ताकि आपको सही आंसर मिल सके। और बच्चे ऐसा करते हैं और सही अंक लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से अनुवाद आता है। जैसे सबसे पहले आपके सामने आया है उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसे पढ़ना चाहिए। तो आपने क्या अनुवाद बनाया, सह पठेत। उसके बाद है उन दोनों को पढ़ना चाहिए।
उन दोनों को पढ़ना चाहिए। यही मैंने आपको तालिका में समझाया है पहले और यही मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि हम जिस टाइम हमारे सामने हिंदी का वाक्य आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी संस्कृत क्या होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वही तालिका आपको अपने माइंड में एकदम से सेट करके रखनी है। उन दोनों को की संस्कृत क्या है? तऊ। और पढ़ना चाहिए, वही हमारा प्रथम पुरुष का जो है द्विवचन की क्रिया हो जाएगी पठेताम। और फिर है उन सबको पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा? स तौ ते और पठेयुः। उसके बाद मध्यम पुरुष में तुमको पढ़ना चाहिए, तो तुमको त्वम पठे, मध्यम पुरुष एक वचन। उसके बाद तुम दोनों को, अब मेन हमने किस चीज को फोकस किया है? जो हमारा करता है, ये वह वे दो या तुम दो, इन सब को। तभी तो हमें याद हुआ ना संस्कृत उनकी कि हमें त्वम का पता है, युवाम का पता है, यूयम का पता है। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो युवाम। पठे के बाद क्या आएगी? पठेतम। और तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। सिंपल। तो ये हमारा प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का अनुवाद हो गया। इससे पहले हमने बाकी लकारों में बिल्कुल ऐसे ही किया है। आप इसको रिपीटेशन मत समझिएगा कि बार बार मैं आपको वही चीज बता रही हूँ। लेकिन हर लकार में जब तक आप उसको नहीं करके देखेंगे, आपको उसके जो हिंदी के अनुवाद के वाक्य हैं वो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको परीक्षा में उसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हर एक जो हिंदी के अनुवाद की परिभाषा जो आपके सामने आएगी वो आप करके जरूर देखिएगा। इसके बाद उत्तम पुरुष में हम देखेंगे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम। और उसके बाद हम दोनों को, ठीक है, मुझे के बाद द्विवचन में क्या होगा? हम दोनों को पढ़ना चाहिए। तो हम दोनों की संस्कृत आवाम। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही ये कंठस्थ हो जाएगा। पठेयम पठेव। और उसके बाद हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। तो हमने विधिलिंग लकार का जो अनुवाद है, नो के नो जो हमारे शब्द हैं उनके साथ हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हमारा जो अंतिम लकार, पांचवा लकार है लोट लकार, उसका अनुवाद अभी हम करेंगे। आइए देखते हैं लोट लकार। ठीक है, लोट लकार। लोट लकार का अर्थ क्या होता है? आज्ञार्थक। आज्ञा देने वाले जो भी वाक्य होते हैं वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। हर एक लकार का अर्थ आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप हिंदी में जब आपके सामने वाक्य आते हैं तो आप जल्दी से उसका अनुवाद बनाने में समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस लकार में मुझे इसका प्रयोग करना है। तो बाकी सारे लकारों में आपको उसका जो शब्द है संस्कृत का, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखते हैं लोट लकार में पठ धातु कैसे चलती है। पठतु, उसके बाद है पठताम और पठन्तु। उसके बाद पठ, पठतम व पठत। उसके बाद पठानी, पठाव व पठाम। ये है हमारा लोट लकार। ठीक है, हम इसको याद कर लेंगे। याद करना बहुत ही आसान है। जब भी एक धातु के पांचों लकार आप याद करोगे तो बाकियों को याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर से हम अपना इसका पेयरिंग कर लेंगे। सह पठतु,
तौ पठताम, ते पठन्तु, त्वं पठ, युवाम पठतम और यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठाव, वयम पठामः। तो इस तरीके से हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। ये हमें अपने आप के लिए समझ लेना है, और जब अनुवाद हमारे हिंदी में आएंगे तो हम कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले है हमारा लोट लकार में है, तो पहला वाक्य क्या होगा, वह पढ़े। ठीक है, आज्ञार्थक है तो मतलब कोई आज्ञा दे रहा है कि वह पढ़े, तो सह पठतु। अब वे दोनों पढ़ें, वे दोनों पढ़ें, तो तौ पठताम। बिल्कुल वही जो हमने पीछे टेबल में अपनी पेयरिंग की है उन्हीं को हमें इसमें लगाना है। बस फर्क ये है कि आपकी परीक्षा में ये पूरा साथ में नहीं पूछा जाता, अलग अलग अनुवाद, कोई वह का आ गया, कोई मैं का आ गया, कोई तुम दो का आ गया, इस तरीके से अनुवाद पूछे जाएंगे। और जब आपके इसके ऊपर पकड़ होगी पूरी अच्छे से, आपको ये आता होगा, लकार का ज्ञान भी होगा और वैताली का जो शब्द रूप हैं उनका भी आपको ज्ञान होगा, तो बहुत ही आसानी से आप ये अनुवाद बना पाएंगे। तो तीसरा है वे सब पढ़ें, वे सब पढ़ें, ते पठन्तु। आगे है मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष में कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, त्वम पठ, और उसके बाद तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, और तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो। तो क्या बनेगा, यूयम पठत, त्वम, ये आप ये देख रहे हैं, त्वम युवाम यूयम पठ पठतम पठत। यही हमारा पेयर हमने तालिका में बनाया था और यही हमने अपने अनुवाद में बनाया है। उसके बाद मैं पढ़ूं, अहम पठानी। इसमें आप ध्यान दें, लोट लकार में उत्तम पुरुष में एक वचन में पठानी होता है और लट लकार में पठामी होता है। सेम में अहम के साथ वहां पठामी आता है और यहाँ पर अहम के साथ पठानी आता है। और आगे है हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाव, हम सब पढ़ें। आवाम हम दोनों के लिए था और हम सब के लिए क्या होगा, वयम पठाम। तो ये जो है हमारा अनुवाद लोट लकार में हमने बनाया है। 9 के 9 जो हमारे शब्द थे उनके साथ फिर से हमने वही प्रैक्टिस की है। तो 5 लकारों में आपका अनुवाद जो है वो पूरा हो गया है। आशा करती हूँ आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया है उस तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर से हम जो अनुवाद में किस तरीके से ये हमने बनाना सीख लिया है, इसके बाद इससे आगे वाला जो स्टेप होगा अनुवाद का वो मैं आपको करवाऊंगी। वह 6ठी से 8वीं तक की भी जो भी पाठ हैं आपके और व्याकरण हैं वो सारा सिलेबस आपको अब कंटिन्यू करवाया जाएगा। तो सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो भी कोई प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए व उसको पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।